अगर आप कैप्रिकॉर्न हैं और किसी के साथ नो कांटेक्ट में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। क्या वो पर्सन आपको आज भी मिस कर रहे हैं? क्या वो आज भी आपके पास वापस आना चाहते हैं? उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं? आइए आज हम इस टैरो रीडिंग में चेक करते हैं। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड, कैप्रिकॉर्न। मुझे ऐसा लग रहा कि ये जो पर्सन है जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं, अभी के टाइम में इस पर्सन को ना कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। ठीक है, अगर पहले के टाइम में ना इन्होंने आपके बारे में सोचा नहीं था या ये किसी चीज़ को लेके रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, ठीक है, तो अब ऐसा हो रहा है कि ये पर्सन उन चीज़ों को फील कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर इनसे मिस्टेक हुई है, कहाँ पर इन्होंने आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया, कहाँ पर इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी, कहाँ इन्होंने आपसे बातचीत नहीं की, कौन से ऐसे मामला थे जहाँ पे ये पर्सन ने आपके बारे में नहीं सोचा। ठीक है, सो अब जो इस पर्सन की एनर्जीज हो रही हैं, आज भी ये सोच रहे हैं कि ये आपको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आज भी ये पर्सन आपके साथ रह सकते हैं, आपको अपने तरीके से चला सकते हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि ये कभी भी कहीं भी किसी टाइम भी आपकी लाइफ में दोबारा वापस आ सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं। अगर ये चाहें तो आज भी आप दोनों का रिश्ता दोबारा से बन सकता है, दोबारा से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ठीक है, ये पर्सन आज भी आपके बारे में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आज भी आपको सोच रहे हैं, आज भी आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। जैसे कि किंग ऑफ पेंटिकल एंड मैजिशियन, यहाँ पर ये दोनों एनर्जीज मुझे ये बता रही है कि अब ये पर्सन इस रिश्ते में कुछ नया लेके आना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पहले ये रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, ये किसी बात की जिम्मेदारी नहीं लेते थे, आपका रिश्ता जस्ट आपकी वजह से चल रहा था। तो अब ये पर्सन उस चीज़ के ऊपर एफर्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब ये आपको सपोर्ट भी करना चाह रहे हैं। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं, बातचीत नहीं हो रही, अगर आपकी पीठ पीछे कोई लोग भी किसी तरह की भी बातचीत करते हैं इस पर्सन के सामने, तो वहाँ पर ये उस चीज़ को यानी कि उनका मुँह बंद करवा देते हैं। ठीक है? या आपको आपको बैक फुट पे सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपको अपनी इमोशंस जो हैं, अपनी फीलिंग्स जो हैं, वो अभी तक नहीं बताई, लेकिन ये पर्सन आपके साथ लॉयल है, आपको चाहते हैं। बट मसला यहाँ पे सिर्फ़ इतना है कि ये लॉजिकल चीज़ों को सोचते हैं। ठीक है? कहीं न कहीं थोड़ा एटीट्यूड है, बातचीत नहीं करना चाह रहे ना, बातचीत अगर करना भी चाह रहे हैं तो एक चीज़ है ना, जैसे यहाँ पे फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आज भी आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, बट यहाँ पर आ जाता है जब 6 ऑफ वॉन्ड, यानी कि कहा ये जा रहा है कि मैसेज इनकी तरफ से आना चाहिए, यानी कि कैप्रिकॉर्न की तरफ से शुरुआत होनी चाहिए। ठीक है? ये पर्सन बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में आ चुके हैं, ईगो में आ चुके हैं, कहीं न कहीं ये पर्सन आपको देख रहे हैं। ठीक है? इनकी नज़र है आप पे, ये आपको देख रहे हैं, लेकिन आपको मैसेज कॉल क्यों नहीं कर रहे? इंटेंशंस पूरे क्लियर हैं कि ये पर्सन आपके पास वापस आना चाह रहे हैं, आपके साथ दोबारा से चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं। अगर आप दोनों के रिश्ते में पहले बहुत ज़्यादा झगड़े थे, पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, सो अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब तो डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब तो डिसीज़न लेना पड़ेगा, और कहीं न कहीं इनके अंदर एक ऐसा तकब्बुर आ चुका है, गुरूर आ चुका है। जितने आपके रिश्ते में पहले आपने चैलेंजेस देखे हैं, एक तो चीज़ की इनको क्लैरिटी ये भी मिली है कि इतना कुछ होने के बाद भी अगर कैप्रिकॉर्न मेरा वेट कर रहा है, अगर कैप्रिकॉर्न आज भी मुझसे प्यार कर रहा है, तो ये पर्सन मेरे साथ लॉयल है, ये पर्सन मुझे चाह रहा है। ठीक है? यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी के साथ देख लेते हैं, डेविल की एनर्जी भी है। कुछ तो है जो ऑब्सेस्ड हैं ये आपसे बहुत ज़्यादा। आपकी कोई बात है या आपकी कोई चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही है, या किसी न किसी बात की वजह से ना ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है। ठीक है? जल्दबाजी में आपके पास आ रहे हैं, फैसला कर चुके हैं, जज्बाती हो चुके हैं। जल्दी अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, मुसलसल बातचीत नहीं हो रही कैप्रिकॉर्न, तो ये पर्सन की क्लियर कट एनर्जीज़ हैं, ये आपके पास वापस आना चाह रहे हैं। ठीक है? वापस आना चाह रहे हैं, एक नया स्टार्ट लेंगे। ठीक है? पहले अगर इन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताई थी, तो अब इनका पूरा इरादा है अपनी फीलिंग्स आपको बताने का। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको सोच रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, ये बहुत टाइम से जो फ़ैसला नहीं कर पा रहे थे, ये वो फ़ैसला कर चुके हैं, डिसीज़न ले चुके हैं। कहीं न कहीं इनको अब ऐसा लग रहा है कि सच्चाई और क्लैरिटी मेरे सामने है। ठीक है?
क्लैरिटी मेरे सामने है, बट मैं उस चीज़ को देख नहीं पा रहा था, मैं उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा था। इसमें ऐसा हो जाता कि हमारे आगे सच्चाई होती है, सारी क्लैरिटी सब कुछ हमारे सामने होता है, बट हम उसको देख नहीं पा रहे होते। यहाँ पे सच हमारे सामने भी होता है, हम लोगों ने जानबूझ के अपनी आंखों पर ना एक पट्टी बांधी होती है कि नहीं यार ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब वो ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके बारे में इनकी जो सोच थी ना वो गलत थी। जैसे 2 के बाद एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। जैसे मैंने आपको बताया ये सारी रीडिंग को रीड करते हुए कि ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं एक नया स्टार्ट लेकर, एक नई शुरुआत लेकर, एक अच्छे नज़रिए से, एक अच्छी सोच से। अगर ये पर्सन आपके साथ पहले ठीक तरीके से बातचीत नहीं करते थे, सो क्लियर कट एनर्जीज हैं कि ये अब आपके साथ रहना चाहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कैप्रिकॉन्स की क्या एनर्जीज हैं इस रिश्ते में, ठीक है। वो तो आपके पार्टनर की एनर्जीज थी जिनके साथ आप नो कॉन्टेक्ट में। अब हम लोग चेक करेंगे कि कैप्रिकॉन की खुद की क्या एनर्जीज हैं इस रिश्ते में, आप लोग क्या सोच रहे हैं। पहला कार्ड आ चुका है यहाँ पे, एक आया वर्ल्ड की एनर्जी आई है एंड डेथ की एनर्जी आई है, दोनों एनर्जी साथ साथ आई हैं। यानी कि आप लोगों का माइंड एकदम क्लियर हो चुका है। आप लोग अपनी लाइफ से एक चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर रहे हो, आप या तो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो या फिर आप एक चैप्टर लव लाइफ का हमेशा के लिए क्लोज करके एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हो। अब वो चैप्टर इस पर्सन के साथ है या फिर एक नए पर्सन के साथ है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। माइंड आप लोग का क्लियर है। चैरियट की एनर्जी है, यानी कि आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, आपको सच सामने आ चुका है। अगर आप बहुत टाइम से कंफ्यूज थे, आप समझ नहीं पा रहे थे आपके लिए क्या ठीक है क्या गलत है, कौन सा पर्सन आपको सही लग रहा है, कौन सा पर्सन फ्यूचर में आपके साथ चल सकता है, सो अब एकदम क्लैरिटी आपके सामने है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। कैप्रिकॉर्न आप लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है। जैसे कि आप लोग पुरानी सारी चैप्टर्स को क्लोज करके एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो। वो ये पर्सन के साथ भी क्लोज हो सकता है, या फिर वो इसी पर्सन के साथ चैप्टर क्लोज करके आप किसी नए पर्सन के पास जा रहे हो, या फिर आप इसी पर्सन के साथ उस चैप्टर को नए तरीके से शुरू कर रहे हो, ठीक है, न्यू स्टार्ट कर रही हो। यहाँ पर डायरेक्शंस मिल रही हैं, कुछ तो है। अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको पहले समझ नहीं आ रही थी कि आपने इस रिश्ते में चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, क्या आपने इस पर्सन के साथ फ्यूचर सोचना है या फिर आपने किसी नए पर्सन की तरफ जाना है, क्या ये आपके लिए ठीक है नहीं है, सो अब आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, रियलिटी चेक आपको मिल चुका है। अब आप यहाँ तो डायरेक्शंस देखोगे कि आपको किस तरह से इस रिश्ते में चलना है, संभल के चलना है, क्या करना है। अब आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, ठीक है। सो 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, यहाँ पे क्लियर कट एनर्जी है, वही वाली चीज़ जो मैंने आपको बताई है, बोली है कि चैप्टर क्लोज कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ पुराना है जो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा के लिए ख़त्म हो रही हैं, और ये चीज़ें आपको ख़त्म होते बड़ी तकलीफ़ होगी, हर्ट होगा, लेकिन ये एक अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से जब चीज़ें ख़त्म हो जाती है ना फिर जो स्टार्ट होता है फिर जो स्टार्ट होता है वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा था कि शायद सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ एंड हो गया, लेकिन सच तो ये है कि ये वाली सिचुएशन के बाद की जो अगली सिचुएशन है वो आपको सुकून देगी। यानी कि आपने अपनी लाइफ में बुरा टाइम जो है वो सारा पीछे छोड़ दिया, और अब जो है वो नई चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं और अच्छी चीज़ें शुरू हो रही हैं, ठीक है। यानी कि सन की एनर्जी है, जैसे मैंने आपको बताया कि चीज़ों को आपको लग रहा है कि शायद सब कुछ खत्म हो गया, बट असल में सही चीज़ें अभी स्टार्ट होंगी, ठीक है। जब आप इस दुख तकलीफ से बाहर आओगे, आपको हर्ट तो बहुत ज़्यादा हो रहा है ये सिचुएशन को छोड़ने में या पर्सन को छोड़ने, लेकिन आपको इसके बाद जो एक खुशी मिलेगी ना, आपको लगेगा ठीक है यार, मैं जो इतने टाइम से परेशान था, जो मैं इतने टाइम से टूट चुका था, या मुझे समझ नहीं थी, अरे ये चेन मुझे बहुत देर पहले ले लेना चाहिए था, ठीक है। जो चीज़ें मैंने अब देखी हैं एक और बात मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग ना पास्ट को अपने मन से निकालो, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा चाहते हो ना, तो आप पुरानी बातों को दिल से निकाल दो, जिन चीज़ों को आपने होल्ड करके रखा है। अगर आप अपने पार्टनर के लिए ये चीज़ देख रहे हो, तो आप जितना ज़्यादा इनको होल्ड करके रखोगे, आप जितना ज़्यादा इन पर नज़र रखोगे, जितना ज़्यादा आप इनके बारे में सोचोगे, आप उतना ज़्यादा इनके मैटर में परेशान होते जाओगे, आप उतना ज़्यादा इनके मामले में परेशान होते जाओगे। सो आपके लिए यही एक बात है कि अगर आप इस रिश्ते में हो तो अपना माइंड बिल्कुल ओपन रखो, ठीक है। अपना दिल खोल के सामने रखो, आप दिल से कर रहे हो, ठीक है, सामने वाला पर्सन की आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, रियलिटी आपके सामने आ जाएगी। अगर आप चाह रहे हो ना कि जैसे आप हो वैसे ही सामने वाला बंदा रहे, तो इन चीज़ों में बाज़ हमें हर्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं होती, ठीक है।
अच्छा, अभी आपकी तरफ से ना एक चीज़ है, आप लोग एक तो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो, हर एक चीज़ को सोचते हो, सोच विचार बहुत ज़्यादा करनी है, ये हो गया था, वो हो गया था, ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था, और लॉयल्टी, ठीक है? आपकी तरफ से एक और एनर्जी नज़र आ रही है कि अगर आप पहले बहुत ज़्यादा लॉयल थे, तो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, और यहाँ पे ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यानी कि रिवर्स में आई है, सो अब आप अपने लिए कुछ नया चाह रहे हो, कुछ नया डिसीजन लेना चाह रहे हो, ठीक है? यहाँ पे जो कुछ था उसको यहीं पर आप स्टॉप करके, या फिर पहले आप जिस माइंडसेट से चल रहे थे, या जो आपका लॉयल्टी था कि मैं ऐसा ही हूँ, मैंने इसके साथ ऐसे ही रहना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन अब आप चीज़ों को और नज़रिए से देखोगे, ठीक है? लॉजिकली एक एक चीज़ को आप देखने वाले हो और खुद के काम पे फोकस करने वाले हो। सो कैप्रिकॉर्न, ये एनर्जीज आपके और आपके पर्सन की हो गई हैं। अब यहाँ पर जो ज़रूरी है वो हम ये देखेंगे कि यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देना चाह रही है, यूनिवर्स हमें क्या कह रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए इस रिश्ते में, ठीक है? हमारे लिए क्या गाइडेंस है यानी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की। टेन ऑफ सोर्ड की एनर्जी, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, एंड मून की एनर्जी। यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कैप्रिकॉर्न कि अभी भी कुछ है, यानी कि अभी भी कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो तुम्हारे से बहुत दूर है, जिसको तुम देख नहीं पा रहे या जिसको तुम समझ नहीं पा रहे, या फिर अभी भी तुम इस मैटर में कंफ्यूज हो। तो जब तक क्लैरिटी पूरी तुम्हारे सामने नहीं आ जाती, तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है, उससे पहले तुम कोई भी डिसीजन मत लो। और 10 ऑफ सोर्ड के साथ यहाँ पे 5 ऑफ कप्स पड़ा हुआ है कि आपको क्लियर कट ये मैसेज आ रहा है कि आप जिन चीज़ों पे पछता रहे हो, आप अभी भी रो रहे हो, पछता रहे हो कि शायद सब कुछ ख़त्म हो गया, तो सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। और अगर सब कुछ ख़त्म हुआ भी है तो यहाँ से ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू हो रही है। आपकी लव लाइफ में एक चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। 5 ऑफ कप्स यानी कि अभी भी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई, ठीक है? 3 कप गिर चुके हैं, 2 कप अभी भी पड़े हुए हैं, यानी कि अभी भी होप है, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आपके आसपास ही कुछ लोग हैं जो कि आपको यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं, जो आपसे प्यार तो करते हैं, वो लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको प्यार करते हैं बट आप उनके प्यार को समझ नहीं रहे। आप इस पर्सन के पीछे अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकाल रहे हो, ठीक है? एंड कुछ चीज़ों को बैलेंस करो, ठीक है? अब आपको देखना पड़ेगा कि सामने वाला बंदा आपके साथ कैसे चल रहा है और आपको उस तरह उसके बदले में क्या करना चाहिए। चीज़ों को बैलेंस करें, एक-एक चीज़ को गिव एंड टेक करें। जैसे सामने वाला पर्सन आपके साथ कर रहा है, आप भी सेम वही चीज़ उसके साथ रिपीट करें। सो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी ओवरऑल जनरल रीडिंग, जो लव रीडिंग है। आपके साथ रेजोनेट होती है तो उसको क्लेम करें, बिना वजह सिचुएशन में खुद को फिट ना करें अगर ये आपकी सिचुएशन से मैच नहीं कर रही। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर चैनल के अबाउट सेक्शन एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।